तो जय मसीह की फिर से एक बार सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम इन दिनों में भविष्यवाणी के विषय में सीख रहे हैं। अंत के दिनों में क्या क्या भविष्यवाणियां है और क्या क्या बातें होने वाली है, उस विषय के हम देख रहे हैं। और हमने पिछली बार मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय को हमने देखा था। वहां पे यीशु मसीह कुछ भविष्यवाणियों को बता रहे हैं कि अंत के समय में क्या होने वाला है। तो हमने चेला ने जब यीशु मसीह को पूछा कि अंत के दिनों की क्या निशानियां है और तेरे आगमन की क्या निशानी है, वो हमें बता करके जब चेले उनको सवाल कर रहे, तो 24वां अध्याय में यीशु मसीह हमें सारे अंत के दिनों की क्या क्या निशानियां होगी, वो सारी बातें यीशु मसीह हमें समझाते हैं। और यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अंत के दिनों में जो है बहुत बुरे दिन आएंगे, क्लेश होगा, जगह जगह पर युद्ध होगा, और राज्य राज्य के विरुद्ध में चढ़ाई करेगा, जाति जाति के विरुद्ध में चढ़ाई करेगी, जगह जगह में अकाल होगा, भूकंप होगा, और जो है अधर्म बढ़ता जाएगा। ऐसे यीशु मसीह ने इस 24वें अध्याय में हमें समझाया है। और बहुत सारे झूठे भविष्य वक्ता खड़े होंगे और वे झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, झूठी बातों को फंसाएंगे, और मेरे नाम से, मतलब मैं यीशु हूँ करके कहने वाले भी ऐसे बहुत सारे खड़े होंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धोखा नहीं खाना। और इस तरह से यीशु मसीह हमें बताते हैं कि अंत के समय में क्या होने वाला है। अधर्म बढ़ जाएगा और लोगों का प्यार जो है ठंडा हो जाएगा। ये सारी बातें हमने 24वें अध्याय में देखा था। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट के विषय में बताते हैं कि जब आप देखो एक ये अपवित्र वस्तु, घृणित वस्तु जो है, पवित्र स्थान में आप उसे देखो, उजाड़ने वाली, मत्ती का समाचार उसका 24वां अध्याय 15वां आयत में कहता है कि जब ये एंटी क्राइस्ट जो है, जब पवित्र स्थान में जो है उजाड़ने वाली ये जो घृणित वस्तु है, अपवित्र है, वो एंटी क्राइस्ट के बारे में बता रहा है, जिसका जिक्र जो है दानियल की पुस्तक में है। जब आप उसको पवित्र स्थान में बैठते हुए देखो, तब जो है जो महाक्लेश का वो समय रहेगा, जो 3.5 साल का वो समय रहेगा। ये समय के बारे में और हम दानियल का पुस्तक में पढ़ते हैं, थेसलोनिका का पुस्तक में पढ़ते हैं। तो ये दानियल, हम आज उसको देखने जाएंगे। हम दानियल की पुस्तक में कौन सी सारी आयतें हैं जो इस समय के बारे में बताती है, और क्या कुछ आयतों को हम दानियल की पुस्तक से आज पढ़ेंगे। लेकिन वो जिक्र यहाँ पर यीशु मसीह कर रहा है कि जो जिक्र दानियल ने करा था कि वो अपवित्र वस्तु जो है, उजाड़ने वाली, जो एंटी क्राइस्ट है, जो जिसको जब आप मंदिर में, पवित्र स्थान में बैठते हुए देखो, तब वो महाक्लेश का समय होगा। जब इस महाक्लेश के 3.5 साल का जब समय शुरू होगा, तब यीशु मसीह कहते हैं कि जो यहूदिया में है, मतलब ये जो जगह है, वो पवित्र स्थान, जो पवित्र मंदिर है, वो इस्राएल में है, जो यरूशलेम में है। और यरूशलेम जो है यहूदिया का प्रांत में है। तो इसीलिए यहूदिया प्रांत से जो है बहुत ज्यादा तकलीफें शुरू होगी, सबसे ज्यादा। और यहूदिया के लोगों को कहा है कि तुम लोग को भाग जाना है पहाड़ों में। यीशु मसीह कहते हैं जो जंगल में है वो वापस घर को ना लौटे, जो छत पे है वो घर में ना जाए अपनी चीजों को लेने के लिए, पर आपको भागना है करके कहते हैं। और उन दिनों में ठंड के दिन ना हो, कोई गर्भवती ना हो, उनके लिए जो ऐसे ऐसे रहेंगे उनके लिए आए, क्योंकि उनके लिए बहुत तकलीफ होगी उन दिनों में। आप प्रार्थना करो कि ऐसे दिन ना आए, ठंड के दिन ना आए, ऐसा सब यीशु मसीह कहता है, क्योंकि बहुत तकलीफ होगी उन लोगों को, भागना पड़ेगा उस समय में। और उन दिनों में यीशु मसीह कहता है कि कोई तुम्हें कहे कि मसीह यहाँ पर है या मसीह वहां पर है, तो आपको उनके पीछे जाना नहीं है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से लेके पश्चिम तक, हम उसको वहां पढ़ते हैं 27 की आयत में हमने पढ़ा था कि जैसे पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकती है, वैसे ही यीशु मसीह का आगमन होगा। और जब उसका आगमन होगा, तब यीशु मसीह का जब आना होगा, तब जो है हम 29 की आयत में हम पढ़ते हैं कि जो है सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्र भी अंधकार हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य से ही रोशनी को लेता है।
जब सूर्य अंधकार हो जाता है तो चंद्रमा भी अंधकार हो जाएगा, सूर्य चंद्र अंधकार हो जाएगा, तारे जो है आसमान से गिर पड़ेंगे और जो है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। वो 29 की आयत 29 आयत में हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय। और उसके बाद जो है मनुष्य का पुत्र जो है यीशु मसीह, उसका चिन्ह जो है आकाश में दिखाई देगा। तुरही की आवाज होगी, स्वर्गदूतों को भेजा जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक दुनिया के जो है प्रभु के चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ये बातें हमने देखी थी। और तब जो है यीशु मसीह अपने लोगों को, जिनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, जो लोग प्रभु के चुने हुए हैं, जो प्रभु के डर में जीते हैं, जो तैयार है प्रभु के आगमन के लिए, उन लोगों को पवित्रताएं में जीते हुए उन लोगों को यीशु मसीह जो है अपने साथ लेकर जाएगा और सदा अनंत काल तक वे लोग जो है यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये जो घटना है उसे रैप्चर कहा जाता है इंग्लिश में, जो यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, तुरही का आवाज होगा। और इसके विषय में जो है हमने पिछली बार जो है थेसलोनिका की पुस्तक और उसका हमने पढ़ा था चौथा अध्याय, पहला थेसलोनिका उसका चौथा अध्याय और उसकी जो है 16-17 आयत को हमने पढ़े थे। यदि हम निकाल सकते हैं तो निकाल के पढ़ सकते हैं या बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। बस पहला थेसलोनिका उसका चौथा अध्याय और उसका जो है 16 और 17 आयत में लिखा गया है। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह का चिन्ह जो है आकाश में होगा और वहां पर भी लिखा गया है कि तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह जहां पर है वहां पर उसके लोग इकट्ठे होंगे। पहले जो मसीह यीशु में मुर्दा है वे जिंदा होके उठाए जाएंगे। जो मसीह में सोए हुए हैं, पवित्र जीवन जीकर मसीह की वाट देखकर जो मसीह में सोए हैं वो पहले उठाए जाएंगे। और उसके बाद हम जो उसके उस समय में यीशु मसीह के आगमन में जो लोग जिंदा रहेंगे वो भी उठा लिए जाएंगे साथ में, और हम उस तरह से हम सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये थेसलोनिका का पहला थेसलोनिका चौथा अध्याय 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा थेसलोनिका उसका दूसरा अध्याय और उसका पहली आयत से लेके हमने चौथी आयत तक हमने पढ़ा था कि जब यीशु मसीह का ये आगमन होगा तो कोई तुम्हें धोखे में ना डाले कि वो दिन आ चुका। कई बार ऐसा लोगों ने कहा कि ये साल में आएगा या वो साल में आएगा, ये तारीख में आएगा, सितंबर की 8 तारीख को आएगा। ऐसा बहुत बार लोगों ने कहा भविष्य में और वो यीशु मसीह नहीं आया। तो पौलुस यहाँ पर यही कहते हैं कि आप धोखे में न आना, कोई तुम्हें आप ना कहे कि यीशु मसीह अब आने वाला तब आने वाला है। यहाँ पे ये पौलुस जो है तीसरी आयत में कहता है कि कोई मनुष्य, दूसरा थेसलोनिका उसका दूसरा अध्याय और तीसरी आयत में कहता है कि कोई मनुष्य जो है तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि वो समय नहीं आएगा जब तक कि एंटी क्राइस्ट जो है, जो उजाड़ने वाली वस्तु है, वो मंदिर में नहीं बैठेगी, जो अपने आप को भगवान कहेगी, गॉड का परमेश्वर का स्थान लेगी और अपने आप को परमेश्वर कहलाएगी। ये जो एंटी क्राइस्ट है जो जब मंदिर में बैठेगा, अब वो उसके उस मंदिर में बैठने के बाद जो है 3.5 साल उसे दिया गया है, वो बात को आज हम सीखते हैं। दानियल की पुस्तक में से कई आयतों को हम देखते हैं। तो हम खोलेंगे दानियल की पुस्तक और उसका जो है कुछ बातों को, कुछ आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं। दानियल का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9, 10, 12 तक जो है अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर ने दानियल को दर्शन देते हुए दानियल को सब बातों को समझाया था। तो मैं कुछ ही आयतों, ये बहुत डिटेल स्टडी है, लेकिन मैं कुछ ही आयतें जो एंटी क्राइस्ट के बारे में बताती है उसी को हम निकालेंगे। और जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे जहां पर ये एंटी क्राइस्ट का अंत क्या होगा और यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन है, ये तो रैप्चर है, जो पहला आगमन है वो रैप्चर है, लेकिन यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और एंटी क्राइस्ट का, झूठे भविष्यवक्ताओं का कैसा अंत होगा और कैसे अंत के विषय में क्या क्या सारी आयतें हैं, क्या सारी भविष्यवाणियां हैं,
कि कैसे परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा और अंत में जो है शैतान और ये जो एंटी क्राइस्ट और जो झूठा भविष्यवक्ता है उनको नरक की खाई में डाला जाएगा। ये सब हम सेकंड पार्ट में, दूसरा भाग में हम देखेंगे। तो आज के दिन हम दानियल की पुस्तक में एंटी क्राइस्ट के विषय में जो सारी आयतें हैं उन आयतों को हम पढ़ेंगे और क्या लिखा है दानियल की पुस्तक में, जो परमेश्वर ने दानियल को दिखाया था दर्शन के द्वारा, उन विषयों को हम देखते हैं। तो निकालते हैं हम दानियल का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा डीप स्टडी है, लेकिन आप यदि पूरा अध्याय यदि आप पढ़ सकते हैं 7वां अध्याय पहले से, तो आपको और समझ में आएगा। 7वां अध्याय 8वां अध्याय समझने में बहुत आसान है, क्योंकि यीशु मसीह उसको दर्शन देता है और दर्शन का अर्थ भी दानियल को बताता है। जो 9वां अध्याय है 10वां 11 जो है वो थोड़ा और डिटेल में है, पूर्व का राजा पश्चिम का राजा, तो वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 7वां अध्याय 8वां अध्याय काफी क्लियर है। और यहाँ पे इन आयतों में जो है हम 3.5 साल का जो समय दिखाया गया है वो हम बहुत स्पष्ट रीति से, जो एंटी क्राइस्ट को मंदिर में बैठेगा और उसके बाद का जो महाक्लेश का जो 3.5 साल का जो समय है उसको हम यहाँ पे इन आयतों में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं 7वां अध्याय, दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय और उसी 21वीं आयत पढ़ते हैं और डायरेक्ट फिर 25वीं आयत में जाएंगे। 21वीं आयत पढ़ते हैं। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। और पढ़ते हैं 25वीं आयत। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। देखते हैं हमने कितना क्लियरली देखा यहाँ पे, 3.5 साल तक ये सब उसके वश में किए जाएंगे। पवित्र लोग, प्रभु के लोग उसके वश में किए जाएंगे। और 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय में भी 3.5 साल का समय लिखा है। उसका 14 आयत पढ़ सकते हैं हम, 13 से पढ़ते हैं। तब मैंने एक 13-14। पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उससे उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, तब वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक दर्शन में दानियल देखता है कि एक संत जो है दूसरे संत से प्रश्न पूछते हैं कि ये कब तक होगा। ये जो उजाड़ने वाली वस्तु जो है मंदिर में बैठने के बाद वो मंदिर को रौंदेगी, पवित्र लोगों को रौंदेगी, वो सताएगी, वो कब तक होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 13 और 14 आयत में कि वो 3.5 साल का समय रहेगा। यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, कितना दिन लिखा है, 2300, है ना। 14 आयत में क्या लिखा है, and he said unto me unto 2300 days। और इसको यदि हम गिनेंगे ये दिनों को तो 3.5 साल बनता है। और ये एंटी क्राइस्ट को जो है प्रभु के लोगों के ऊपर और प्रभु के मंदिर के ऊपर राज्य करने के लिए 3.5 साल दिया गया है। वो 7 साल का करार करेगा शांति का। उन दिनों में इजराइल के साथ जो है अन्य देश भी रहेंगे, जो शांति का करार करेगा 7 साल का। और ये एंटी क्राइस्ट ही है जो पहले शांति शांति की बातें करेगा, क्राफ्ट की वो अच्छी अच्छी बातों को करेगा, उसके जैसे बहुत ही होशियारी अपनी बताएगा कि दुनिया में वो बहुत अच्छी बातों को लेकर आ रहा है और शांति को लेकर आ रहा है। ऐसे करते हुए इजराइल को भी 7 साल का शांति का करार में वो लेकर जाएगा। और जब इजराइल इसके साथ 7 साल का शांति का करार में जाएगा तो उसको 3.5 साल में, 3.5 साल के बाद जो है ये शांति का करार को वो तोड़ देगा और फिर वो पवित्र मंदिर में जो है इजराइल का वहां पे वो बैठ जाएगा।
तोड़ देगा उस शांति का करार को। तो इस आयत को हम पढ़ेंगे, नहीं उसके पहले कुछ आयत को पढ़ते हैं। इसी 8वां अध्याय की 23, 24 और 25 आयत को पढ़ते हैं। दानियल 8, 23, 24, 25। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। उसका सामर्थ बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। हालेलुया। अंत में किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा, वो है यीशु मसीह जो है अंत में उसका नाश करने वाला है। तो वो भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, हम उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज हम एंटी क्राइस्ट के बारे में देख रहे हैं, और इस एंटी क्राइस्ट का यीशु मसीह नाश करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और संत जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो संतों को सता रहा है, पर यही संत लोग जो है फिर अनंत काल के लिए जो है राज्य करने वाले हैं। प्रेज गॉड। सो 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 7 साल का उस समय को हम देख सकते हैं। एक हफ्ता जो लिखा है वो 7 दिन है, 7 साल है। एक एक दिन जो है एक एक साल को दर्शाता है। पढ़ते हैं 27 से। ये भी है, एक मर्म है जो दानियल का 70 का जो ये बातें है, भविष्यवाणी है, उसका ये आखिरी 7 साल होगा जो एंटी क्राइस्ट का होगा। इसके विषय में जो डिटेल में जानते हैं, ये दानियल की भविष्यवाणी समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं। मैं भी समझा सकती हूँ, लेकिन वो काफी डीप में जाना पड़ता है, हमको साथ ज्यादा आयतों को पढ़ना पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे केवल 27, 9वां अध्याय और 27वीं आयत, 27 आयत, दानियल की पुस्तक। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ढनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कि 7 साल तक, है ना। पढ़ते फिर से एक बार। एंड ही शैल कन्फर्म। हाँ पढ़िए हिंदी में। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु हाँ, आधे एक सप्ताह सप्ताह के लिए, एक सप्ताह। अभी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और यहाँ पर ये 7 दिन जो है एक एक साल को वो दर्शाता है। जब हम वो गिनते हैं ना 70 ईयर्स, तब ये एक साल को दर्शाता है। इसको मैं आपको अब इस वक्त नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि उसको अपन को 70 ईयर्स, 70 साल का जो भविष्यवाणी है उसको समझना पड़ेगा। पर यहाँ इतना ही समझ लो कि ये जो 7 सप्ताह के 7 दिन है वो 7 साल है। तो 7 साल तक जो है वो शांति का करार करता है, और फिर बीच में उसको तोड़ देता है, जो मैंने बताया पहले आपको। वो बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। 3.5 साल के बाद बीच में वो शांति का करार को वो तोड़ देता है। फिर से पढ़ते शुरू से 27वीं आयत। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ढनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, तो यहाँ हमने देखा 3.5 साल के बाद ये जो मैं बोल रही हूँ इस आयत में हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो और जो 12वां अध्याय है दानियल का पुस्तक, और उसका जो 12वां अध्याय है
वो भी काफी सारा जो है एंटी क्राइस्ट के बारे में हम उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम वचनों को बंद करते हैं। यहाँ डैनियल की पुस्तक में मैंने जो सारी बातें जो एंटी क्राइस्ट के विषय में, और रेवलेशन में 13 अध्याय है शायद, जो वो पूरा वर्णन करता है कि एंटी क्राइस्ट क्या करने वाला है, पूरे दुनिया के ऊपर कैसे राज करेगा। वो 666 मार्क जो है, जो हाथ में और सिर में जो है वो मार्क, जिसका रहेगा वो एंटी क्राइस्ट का मार्क रहेगा, और जो वो मार्क लेगा वही खाना खरीद पाएंगे। ऐसी सारी बातें जो है हम सीख सकते हैं प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय के अंदर। तो आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे। पर जो है हम देखते हैं कि हम अब जो है बहुत निकट में है। ये जो समय के विषय में बाइबल में भविष्यवाणियों के द्वारा प्रभु ने जो है हमें अंत के समय के बारे में सिखाया कि अधर्मता बढ़ जाएगी और उसके बाद ये सारी बातें घटनाएं घटेगी। तो ये सारी घटनाएं जो है एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है, और हम बिल्कुल आखिरी समयों में जो है हम जी रहे हैं। अब हमें पता नहीं, आजकल बहुत सारे इजराइल भी जो है, इजराइल के साथ भी बहुत सारी घटनाएं बन रही है। चारों तरफ से युद्ध होने जा रहा है और बहुत सारी बातें हम इजराइल को लेकर सुन रहे हैं। इस बीच ये लोग जो है शांति के करार कब करेंगे, वो बहुत जल्दी ये सारी बातें बनने वाली है। और जो है ये एंटी क्राइस्ट बहुत जल्दी उसका समय आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो है हम थेसलोनिका के दूसरा थेसलोनिका का दूसरा अध्याय में हमने देखा कि ये एंटी क्राइस्ट की बातें जो है ऑलमोस्ट कार्य में है, वो कर रही है, हमें सुनने में आ रहा है। लेकिन वो जो खड़ा होगा, जब वो उजाड़ने वाली वस्तु जब पवित्र स्थान में खड़ा होगा, तब जो है 3.5 साल होगा। लेकिन उसके पहले तो अधर्म की बातें, उसको लग के जो सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, हम सुन रहे हैं ऑलरेडी। 666 का बहुत सारा एंटी क्राइस्ट की बातें हम दुनिया में हम देख रहे हैं। हमारे समय में हम जब जवान थे, मतलब हम जो हमारा उम्र था पढ़ाई का, कॉलेज का, उन दिनों में ऐसे कुछ भी नहीं सुन रहे थे। और आज जो अमेरिका में या देशों में जो हो रहा है, आदमी आदमी के साथ शादी, ये सब चर्चों में भी ऐसा नियम को लेकर आते हैं कि आदमी आदमी शादी कर सकते हैं, औरतें औरतें शादी कर सकते हैं। पास्टर्स को जबरदस्ती करवाया जा रहा है कि आपको इनका शादी करना है। और औरत कभी भी, एक औरत है वो मर्द बन सकती है, मर्द है वो औरत बन सकती है। और पहले तो हम जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर हम लिखा जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। पर अब के दिनों में ऐसा होगा, ऑलरेडी होने कई जगह पर हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट में लिखते नहीं है ये लड़का है या लड़की है। वो बड़ा होने के बाद वो डिसाइड करेगा, वो तय करेगा कि मुझे लड़का बनना है या लड़की बनना है। और ऑपरेशंस करवा के और हार्मोन्स के इंजेक्शन से लेके जो एक लड़का है वो लड़की बन जाता है, लड़की है वो लड़का बन जाता है। ये सारी द्रोणित वस्तुएं, सारी अधर्म की बातें हैं जो इन दिनों में हम बहुत से हम देख रहे हैं। अधर्म बिल्कुल बढ़ रहा है, जगह जगह में हम युद्ध को देख रहे हैं, जगह जगह में जातियां जातियां के ऊपर विरोध कर चढ़ाई कर रही है ये सारी बातें। और मसीह लोगों को भी सताया जाता, राज्य के यीशु समाचार चारों तरफ फैलाया जाएगा, ये भी सारी बातें ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और हो रही है। हालेलुया। सो अंत के समय में यीशु मसीह 24वां अध्याय में कह रहा है कि अंजीर के पेड़ को जब आप पत्तियां, नई नई पत्तियां खिलते हुए आप देखते हो, आप ऋतु को समझ जाते हो कि अब कौन सी ऋतु आने वाली है। तो उस तरह से जब आप ये निशानियां को देखो तो जानो कि अंत का समय आ चुका है। हालेलुया। और हम ऑलमोस्ट प्रभु के आगमन में बुरे दिनों में जी रहे हैं। इसलिए हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे कि इन दिनों में हमें बिल्कुल प्रार्थना में बने रहना है, वचनों में बने रहना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। और जितने लोगों को हम बता सके प्रभु के बारे में कि प्रभु ने हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और प्रभु अनंत काल के लिए हमें स्वर्ग में लेकर जाने वाले, और दिन आज आने वाले दिन बुरे होने वाले। तो हमारा ये काम है, एक आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, आखिरी अध्याय है ये बाइबल का। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 70वां आयत को हम पढ़ते हैं। और आत्मा और दुल्हन प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 70वीं आयत। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है
आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा, पवित्र आत्मा, ये इंग्लिश में बड़ा एस लिखा हुआ है, दैट इज स्पिरिट, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और कन्या, कन्या कौन है? हम कन्या है, हम यीशु, कलीसिया जो है यीशु मसीह की कन्या है, और हम यीशु मसीह की जो कन्या है उसके हम एक भाग है। तो आत्मा और कन्या कहे कि आओ, तो हमें पवित्र आत्मा के साथ हमें लोगों को बुलाना है, कहना है कि तुम आओ। हालेलुया। तो हमारा ये काम है इन दिनों में जो हमें करना है, पवित्र आत्मा से भरना है, हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। खाली कन्या नहीं कहना है, यहाँ पे हम नहीं देखते यदि हम आत्मा से नहीं भरे हैं, हम पवित्रता में नहीं जी रहे, हमारे अंदर खुद परमेश्वर की आत्मा नहीं है। प्रभु का वचन रोमियो की पत्र उसका 8वां अध्याय में कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान। हम आत्मा के चलाए चलते नहीं है, हम कहते हैं, हम एक टाइटल लगा के बैठते हैं कि हम क्रिश्चियन है। कोई आपको पूछेगा कौन सा धर्म के हो तुम, हम क्रिश्चियन है, लेकिन हम गालियां देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम सिनेमा के गानों पर हम डांस करते हैं, हमारा चाल चलन सही नहीं है, और कहने पर हम क्रिश्चियन है। तो ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो आत्मा से भरे हुए, जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, वे लोग जो है जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। जो गलातिया की पत्र उसका 5वां अध्याय में पूरा लिस्ट है कैसे लोग है जो नहीं जाएंगे, जो व्यभिचार में जी रहे, जो पाप में जी रहे, वो जो प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। गलातिया के पत्र उसका 5वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में भी लिखा है, आत्मिक आत्मिक फलों के बारे में लिखा है। तो जब हम आत्मा से भरकर, जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहेगी, और जब हम आत्मा से भरकर हम जो कलीसिया है, हम जो प्रभु के लोग हैं, जब लोगों को हमें कहना है कि आओ, और जो सुने वो भी कहे आए, और जो प्यासा है वो आए और जीवन के पानी को पिए। हालेलुया। सो हम इन दिनों में आलसी ना बने, और ये ना समझे कि हमारा कुछ काम नहीं है, बस पवित्रता में जियो। हमें इतना ही नहीं करना है, हमें लोगों को बुलाना है आत्मा से भरकर, अन्य भाषा का वरदान को पाना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, लोगों के लिए बोझ को रखना है, जो नाश में जाने वाले लोग हैं उनके लिए हमको बोझ रखना है। और प्रतिदिन हमें, यहाँ पे जैसे इस आयत में लिखा है, प्रतिदिन हमें लोगों को बुलाना है प्रभु के पास, लोगों को बताना है प्रभु के बारे में, उन्हें हमें परमेश्वर के बोझ को हमें बांटना है। परमेश्वर का एक ही बोझ है कि आत्माएं बचाई जाए, नाश में न जाए, नरक में न जाए। कल के दिन हम एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने दिया था एक अज्जी के लिए जो सीरियस है, अस्पताल में है, हम मध्यस्थी प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करते थे, और आज मुझे मैसेज आया कि वो अज्जी नहीं रही। किसी का मैंने कहा उस बहन को कि मुझे उस अज्जी के पास लेकर जाओ, मुझे उनको मिलना है। बोला हाँ प्रार्थना करो, जब आईसीयू से आ जाएंगे ना बाहर, हम जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन हमें मौका नहीं मिला उनसे बात करने के लिए, उनको यीशु के बारे में बोलने के लिए। उस बात का हमें दुख होता है। तो हमारे पास बहुत कम समय है, लोग नाश होते जाते हैं। तो हमारा काम है इस प्रकाशित वाक्य के 70वें अध्याय को 22वें अध्याय की 70वीं आयत के अनुसार आत्मा में भरकर, आत्मा और कन्या कहते हैं तो हमें आत्मा में भरकर लोगों को कहना। बिना आत्मा के भरकर हम लोगों को बोलेंगे तो वो सुनेंगे भी नहीं, उनके बंधन टूटेंगे भी नहीं, वो प्रभु के पास आ भी नहीं पाएंगे। पर जब हम प्रार्थना में जीवन जी रहे, पवित्रता में जी रहे, और बोझ के साथ प्रार्थना करते हुए जब हम लोगों को कहेंगे कि तुम आओ प्रभु के पास, तब परमेश्वर उन्हें आने के लिए सहायता करेंगे, उनके बंधन जो है खुलेंगे, उनकी आत्मिक आंखें खुलेगी। इसके लिए प्यारो इस आयत को हमेशा याद रखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 70वीं आयत, कि हमें कहना है पवित्र साथ आत्मा के साथ मिलकर लोगों को हमें बुलाना है, आओ करके कहना है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आज के वचन को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी भविष्यवाणियों को देखेंगे जो प्रभु ने कलीसिया को दिया है, अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को। प्रेज गॉड।